बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है यूज़र ऑथेंटिकेशन। यूज़र ऑथेंटिकेशन में हमने देखना एक्चुअल में ये है कि सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें हमने देखना है कि यूज़र ऑथेंटिकेशन है क्या। फिर हमने कुछ जो आप ऑलरेडी भी यूज़ करते हैं कि यूज़र ऑथेंटिकेट करने के मैकेनिज्म कौन कौन से हैं और किस तरह से हम यूज़र ऑथेंटिकेशन को सिक्योर कर सकते हैं। ये डिस्कशन होगी हमारे यूजर ऑथेंटिकेशन के टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो है वो बेसिक आइडिया आप ले लें कि बेसिक आइडिया क्या है यूजर ऑथेंटिकेशन का। कि यूजर ऑथेंटिकेशन इज नीडेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई यूजर। कि हम यूजर ऑथेंटिकेशन क्यों यूज करते हैं, हम किसी भी यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूजर ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म यूज करते हैं। जैसे आपका कोई भी अब ऑनलाइन अकाउंट है, किसी आपका पोर्टल है जहाँ पे वो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वहाँ पे हर स्टूडेंट के लिए अलग उसका लॉगिन बना होता है। वहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअल में, यूजर को इंडिविजुअल यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाता है। ठीक है, अब ये ऑथेंटिकेशन जो है ये तीन पॉसिबल चीजों पे हो सकती है। थ्री पॉसिबल थिंग्स टू बेस ऑथेंटिकेशन ऑन। उनमें फर्स्ट पे जो हमारे पास पहली चीज है वो है समथिंग द यूजर नोज। समथिंग द यूजर नोज मतलब उसमें क्या आ सकता है, आपका पासवर्ड है, आपका पिन कोड है, पास फ्रेज है, या फिर सीक्रेट हैंडशेक है। सीक्रेट हैंडशेक आप ऐसे समझ ले जैसे अब कुछ वेबसाइट पे आपसे कुछ सीक्रेट क्वेश्चंस जो है वो कहता है अपने स्टोर करें, उस क्वेश्चन का आंसर आप देते हैं तो वो उसको भी एज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज करता है। तो पहला जो इसका ऑथेंटिकेशन का मेथड है वो है कि समथिंग यूजर नोज। ठीक है, दूसरा इसका जो है वो है समथिंग द यूजर हैज। समथिंग द यूजर हैज इसका मतलब है कोई फिजिकल चीज, आपके पास कोई आईडी बैच है, ठीक है, कोई फिजिकल की है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो भी एक किस्म की ऑथेंटिकेशन है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद आपका यूनिफॉर्म है, ये भी एक ऑथेंटिकेशन है। तो समथिंग द यूजर हैज। दूसरा हमारे पास मैकेनिज्म ऑथेंटिकेट करने का कि हम को यूजर के पास जो चीज अवेलेबल है उसकी फिजिकल अपीयरेंस से हम आइडिया करते हैं कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या फिर अनऑथराइज्ड है। थर्ड हमारे पास पॉइंट है समथिंग द यूजर इज। इसका मतलब कि बायोमेट्रिक्स जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं एक इंसान की, उनको एज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के तौर पे यूज करना बेस्ड ऑन फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स। इसमें अब फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हर इंसान के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट होते हैं, तो उनको हम एज ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं। जैसे कि सच एज फिंगरप्रिंट्स। अब फिंगरप्रिंट्स क्या है, इसको एज ऑथेंटिकेशन यूज किया जा सकता है क्योंकि हर इंसान के जो फिंगरप्रिंट्स है वो डिफरेंट होते हैं। वॉइस प्रिंट्स, अब जो आपकी वॉइस कमांड है इसके थ्रू भी रिकग्नाइज किया जा सकता है। फेशियल फीचर्स, ये जो आपका फेस रिकग्निशन सिस्टम है ये इसके अंदर आता है। उसके अलावा आपकी आयरस, जो आयरस का पैटर्न है उसके बेस पे भी ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। उसके बाद रेटिना पैटर्न है, इसको भी ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। और ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं इनको एज अ होल हम कहते हैं बायोमेट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हमने डिस्कस की कि ये तीन वे से हम किसी भी यूजर को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि क्या वो वैलिड वैलिड यूजर है हमारे पास या नहीं। ठीक है, अब अगर आप स्ट्रॉन्ग लेवल की सिक्योरिटी अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको इन तीनों जो मेथड्स हैं इनका कॉम्बिनेशन यूज अगर आप कर लेते हैं तो उसको कहेंगे आप कि ये आपकी हाई लेवल सिक्योरिटी है। और आजकल जितनी भी थर्टिकेशन हैं उनमें यही चीज को फॉलो किया जा रहा है कि मल्टीपल जो चीजें उनको इंक्लूड करके, यानी ये तीनों मेथड्स जो हैं इनको इंक्लूड करके क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेट किया जाता है। ठीक है, ऑफन नेसेसिटी टू यूज अ कॉम्बिनेशन इन ऑर्डर टू अचीव रियल सिक्योरिटी। ठीक है, जैसे अगर आप एटीएम मशीन की बात करें तो उसमें एक चीज आप फिजिकली आपके पास है, वो क्या है, आपका जो एटीएम कार्ड है वो फिजिकली एक चीज है आपके पास। दूसरा कुछ सम पास पिन है आपका, तो पिन क्या है वो आप जानते हैं, समथिंग यूजर नोज। ठीक है, तो वो फिजिकली आपका जो पासवर्ड है वो पिन जो है वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे थे। थर्ड पे अगर उसमें जो है वो फिंगरप्रिंट भी है तो वो क्या है, समथिंग द यूजर इज, यानी आपकी जो बायोमेट्रिक्स हैं उनमें से किसी एक फीचर को इंक्लूड करके, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, ये हाई लेवल सिक्योरिटी अचीव की जा सकती है। यानी इनमें से अगर कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो वो ऑथेंटिकेशन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी।
अच्छा, आइरिस रिकग्निशन का थोड़ा आइडिया आपको देने के लिए यहाँ पे ये स्लाइड इंक्लूड की है कि आइरिस रिकग्निशन में होता क्या है। एक्चुअल में जो आपकी आइरिस होती है ना, इसका एक तो सर्टन इसका डायमीटर होता है, दूसरा इसका साइज, इस आपका जो वाइट यहाँ पे एरिया है इससे इसकी डिफरेंट लेंथ होती है हर इंसान की। तो इसमें आइरिस रिकग्निशन में किया जाता है कि जब सिस्टम को एक ट्रेन कर रहे होते हैं कि ये वैलिड यूजर है, सिर्फ इसी को ऑथेंटिकेट करना है, तो वो सिस्टम क्या करता है कि वो जो यूजर है, अटेंडेड यूजर है, उसकी क्या करता है, उसकी आइरिस का एक मॉडल बना के अपने पास सेव कर लेता है। यानी उसके डिफरेंट फीचर्स जो हैं, उसकी आइरिस के डिफरेंट फीचर्स, वो उनकी जो नंबर है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन करता क्या है, वो डिफरेंट फीचर्स जो आइरिस के हैं उनका एक मॉडल बना के अपने पास स्टोर कर लेता है। और वो जो फीचर्स होते हैं वो हर इंसान की आइरिस के डिफरेंट होते हैं। अब वो उस मॉडल को अपने पास स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब वही यूजर दोबारा अथेंटिकेशन के लिए आता है, तो वो क्या करता है, अगेन वही फीचर्स लेता है एज अ इनपुट, और लेने के बाद जो उसके पास ऑलरेडी स्टोर्ड फीचर्स हैं, जो मॉडल है उसका, उसके साथ मैच करता है। अगर तो वो उसके साथ मैच हो जाता है तो वो वैलिड यूजर है, अदरवाइज वो उसको ऑथेंटिकेट नहीं करता। तो ये वर्किंग होती है आइरिस रिकग्निशन में, ठीक है। उसके बाद कुछ सिस्टम जो है वो हैंड गेस्टर्स पे, थ्रू हैंड पैटर्न भी उनको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। यानी आप अपना हैंड जो है वो सिस्टम के सामने या कैमरे के सामने वेव करें, वो उसकी जो है वो इमेज लेता है और उसको स्कैन करता है, या स्कैनर लगा हो, लेने के बाद क्या करता है, वो उसको ऑथेंटिकेट करके ये गेस करता है कि वैलिड यूजर है या फिर इनवैलिड है। जैसे मैंने आइरिस का आपको बताया कि उसकी कुछ फीचर्स लेके सिस्टम और उनका एक मॉडल अपने पास स्टोर कर लेता है, इसी तरह हैंड और फिंगर पैटर्न का भी जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका एक मॉडल बना लेता है सिस्टम अपने पास और उस मॉडल को स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट टाइम जब यूजर दोबारा सिस्टम के सामने अपना हैंड वेव करेगा या अपना जो है वो इसको स्कैन करवाएगा अपने हैंड को, तो वो उसका अगेन एक मॉडल बनाएगा और उसको जो ऑलरेडी स्टोर मॉडल है उसके साथ क्या करेगा, उसके साथ मैच करेगा। अगर तो वो मैच कर जाता है तो इसका मतलब वैलिड यूजर है, अदरवाइज वो इनवैलिड यूजर है। अब इसमें भी डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं। फीचर क्या है, फीचर एक्चुअल्स में कुछ करेक्टरिस्टिक्स हम ले लेते हैं कि हम इतने फीचर्स को लेके क्या कर रहे हैं, इसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये जो आपकी फिंगर्स है, इनका एक जहां से आपकी ये पाम स्टार्ट हो रही है वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है। उसके अलावा आपका जो ये थंब है, इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया जाए। तो ये डिफरेंट फीचर्स जो है ये वेरी करते हैं। ये हर जो मॉडल है उसके डिफरेंट फीचर हो सकते हैं, तो वो ये फीचर्स को एज अ मॉडल अपने पास स्टोर कर लेता है और फिर उनको नेक्स्ट टाइम जो है वो मैचिंग के थ्रू ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने ये दो जो बायोमेट्रिक्स फीचर्स जो ह्यूमंस के यूज होते हैं ऑथेंटिकेशन के, वो मैंने आपको एलेबोरेट किए। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासवर्ड की, कि जो पासवर्ड्स हैं इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। जब हम पासवर्ड अपने चूज कर रहे होते हैं तो किन चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये वाले पासवर्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हमारे पास हैं, और दूसरा उनके ऊपर अटैक कौन से हो सकते हैं पासवर्ड के। इन चीजों का हमें पता होगा तो हम जब पासवर्ड जब भी चूज करेंगे तो हम अकॉर्डिंग टू दैट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हर एवरीबॉडी नोज दैट पासवर्ड शुड बी डिफिकल्ट टू गेस। यानी एक चीज तो कंफर्म है कि हर जो आम जो यूजर है उसे पता होता है कि पासवर्ड इस तरह के होने चाहिए कि यूजर इनको एक्सेस ना कर सके। फर्स्ट पे है कि मेक पासवर्ड लॉन्ग एनफ। आपके पासवर्ड जो है ये लॉन्ग होने चाहिए, शॉर्ट पासवर्ड आपको चूज नहीं करने, इस चीज का आप ख्याल रखें। डोंट यूज कॉमन वर्ड्स और फ्रेजेस। कॉमन वर्ड्स यूज ना करें आप पासवर्ड में, जैसे किसी का नाम यूज कर लें, ठीक है, और या फिर आप कोई और ऐसा जो वर्ड जिससे पूरा कंप्लीट बन रहा हो, नॉन वर्ड हो, उसको एज अ पासवर्ड यूज ना करें आप। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास इंक्लूड करेक्टर्स, करेक्टर्स फ्रॉम अ लार्ज करेक्टर सेट। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं वो ऐसे नहीं करना आपने, जस्ट आपने 26 जो अल्फाबेट है
उन्हीं में से आप पासवर्ड चूज कर लें। ट्राई करें कि उसमें नंबर्स भी हों, और नंबर के साथ साथ अगर आप जो है उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेते हैं तो वो उसका और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स को आपने मेक श्योर करना है हमेशा जब भी पासवर्ड्स को आपने चूज करना है। ठीक है, अब अटैक्स कौन कौन से हो सकते हैं पासवर्ड्स के ऊपर जो आप चूज करते हैं। एक तो इसमें ये अटैक हो सकता है ट्राई ऑल पॉसिबल पासवर्ड्स, इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशनल अटैक भी इसको बोलते हैं। इसमें लेट्स सपोज कि आपके पास जो आपने नंबर 10 0 से लेके 9 तक जो नंबर्स हैं उनमें से कोई पासवर्ड चूज किया है, तो उसमें फिर क्या करे वो जितने 0 से लेके 9 तक नंबर्स हैं उन सब नंबर का कॉम्बिनेशन बनाए। अगर आपके पासवर्ड की लेंथ 5 है तो 5 लेंथ का जो नंबर है उस बन सकता है उनके कॉम्बिनेशन के साथ, वो सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करे और क्या करे, पासवर्ड को सारे कॉम्बिनेशन के साथ चेक करने की कोशिश करे। ये बिल्कुल ऐसे इसको समझ लें कि अगर एक फिजिकल लॉक है, एक दरवाजे का आपने लॉक लगाया हुआ है तो उसकी की जो है वो आपसे गुम हो गई है, तो आप जितनी भी कीज अवेलेबल है वो सारी ले आएं और सबको ट्राई करें कि कौन सी इसके साथ जो है वो मैच करती है। बिल्कुल इसमें ऐसे होता है कि जितने पॉसिबल पासवर्ड एक स्पेस के अंदर हो सकते हैं वो सभी पासवर्ड को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दूसरा इसमें जो अटैक हो सकता है वह है ट्राई मैनी प्रोबेबल पासवर्ड्स, यानी कि इसको कहते हैं डिक्शनरी अटैक। इसमें क्या होता है कि ये कंपाइल्ड डिक्शनरी होती है, ये डिफरेंट सोर्सेज से डेटा स्क्रैप करके डेटा गैदर करके एक फाइल बनती है जिसमें लिस्ट ऑफ उन पासवर्ड की होती है जो ऑलरेडी यूजर्स ने यूज किए होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट सोर्सेज से उनको कलेक्ट किया जाता है। वो डिक्शनरी को यूज किया जाता है पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए कि क्या क्या इस डिक्शनरी में से कोई ऐसा पासवर्ड तो नहीं जो मैच कर जाए। ठीक है, तो वो उस डिक्शनरी टैग के साथ आपका पासवर्ड ब्रेक करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है ट्राई पासवर्ड्स लाइकली फॉर द यूजर। अगर आप यूजर की लाइकनेस और डिसलाइकनेस को जानते हैं तो फिर आप गेस करने की कोशिश करते हैं कि इसके पासवर्ड कौन से हो सकते हैं, ये किस तरह के पासवर्ड चूज कर सकता है, तो फिर उसको ट्राई किया जाता है। ये भी बड़ा एक कॉमन अटैक है कि अगर आपका कोई बंदा नोन है जिसके ऊपर अटैक करना है तो गैसिंग टेक्निक के थ्रू मोस्टली उसके पासवर्ड्स का पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एक्सप्लॉइट एक्सेस टू सिस्टम लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स, कि आप जो पासवर्ड जैसे विंडो की बात कर लें तो इसमें जो यूजर्स के पासवर्ड हैं यूजर्स के, वो एक फाइल बनती है और उस फाइल में स्टोर होते हैं। ठीक है, आल्दो उस फाइल को नॉर्मली एक्सेस करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको एक्सेस अगर कोई बंदा उस फाइल को एक्सेस कर लेता है तो उसके पास जो है वो पासवर्ड की लिस्ट आ जाती है। अगर एक सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूजर्स हैं तो वो सारी यूजर की पासवर्ड की लिस्ट एक फाइल में स्टोर होती है, तो उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एंड वाला पॉइंट है हमारे पास आस्क द यूजर, सिंपल है आस्क द यूजर। अब ये आप इसको कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है आस्क द यूजर, यानी यूजर के लिए जिससे पूछ ले आपके पासवर्ड क्या है आपके। तो ये जो टेक्निक आती है ये होती है सोशल इंजीनियरिंग में, यानी आपके जो आपका दोस्त है या फेलो है उसके साथ आप रिलेशन इस तरह के हैं कि आप उससे पासवर्ड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप पासवर्ड उससे पूछ सकते हैं तो आप उसको वैसे ही किसी वे से यूजर से पासवर्ड पूछ लें और उनको यूज कर लें। ये इसको कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। इसको ये सोशल इंजीनियरिंग डिटेल्ड हमारे पास टॉपिक है। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग इसको ऐसे ही समझ लें कि अपने किसी जानने वाले से वैसे पासवर्ड पूछ लेना कि यार ये इसके पासवर्ड बताना सिस्टम के क्या है। ठीक है, डिटेल में हम सोशल इंजीनियरिंग के टॉपिक में इसको स्टडी करेंगे कि इसमें यूजर्स को कैसे इस पॉइंट पे हम लेके आते हैं कि हम उससे डायरेक्टली पासवर्ड ही पूछ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है कि हम एग्जांपल लेते हैं दो सिस्टम की, जो एक में स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है और एक में वीक ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आपके सामने ये स्लाइड है। लूज लिप्ड सिस्टम यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है कि वो वाले सिस्टम जो खुद यूजर को फैसिलिटेट करते हैं कि यूजर जो है उस सिस्टम को क्रैक कर ले या उसके ऊपर
अटैक हो सके। जैसे सम सिस्टम हेल्प द अटैकर टू ब्रेक इन मोर क्विकली, यानी कुछ सिस्टम आज खुद हेल्प करते हैं कि सिस्टम को इजीली ब्रेक किया जा सके। जैसे यहाँ पे एक सिस्टम है, तो उसका वेलकम आपको स्क्रीन, यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाया गया, वेलकम टू एक्स वाई जी एट ABC, ठीक है। एंटर यूजर नेम, यूजर नेम एंटर किया उसने, तो वो यूजर नेम ही इनवैलिड है, तो वो उसको बता रहा है कि इनवैलिड यूजर नेम या अननोन यूजर। फिर अगेन उसने मैसेज दे दिया एंटर यूजर नेम। अब यहाँ पे आप देखें तो ये सिस्टम जो है वो खुद फैसिलिटेट कर रहा है यूजर को, कि बता रहा है कि उसने जो यूजर नेम है वो उसका इनवैलिड है। यानी अब जो अटैकर है उसे पता चल गया कि इसका ना यूजर नेम इनवैलिड है। अगर यूजर नेम को दोबारा और वो कोई यूजर नेम ट्राई करेगा, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है या जो गेसिंग अगर टेक्निक वो अप्लाई कर रहा है, तो वो कोई और यूजर नेम ट्राई कर लेगा। यानी अब उसे श्योर हो गया कि अभी उसका यूजर नेम ही इनवैलिड है। वो पासवर्ड जाने से पहले उसे बताया, लेकिन पासवर्ड एक्सेप्ट करने से पहले यूजर को बता रहा है कि उसका जो है वो यूजर नेम ही इनवैलिड है, ठीक है। अब इसी सिस्टम को हम बेटर कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड हम स्क्रीन है, वेलकम टू द XYZ डेटा बार एट DEF, ये कोई भी एग्जांपल कंपनी है, ठीक है। तो वहां पे उस यूजर से कह रहा है एंटर यूजर नेम, उसने यूजर नेम एंटर किया, अगेन वही यूजर नेम है। फिर उसने कहा, उसने ये नहीं बताया कि यूजर नेम वैलिड है या इनवैलिड है, उसने फिर उससे पूछा कि एंटर पासवर्ड, उसने पासवर्ड भी एंटर कर दिया। अब वो सिंपली उसको बता रहा है इनवैलिड एक्सेस। अब यहाँ पे जो गैसिंग टेक्निक है ना, वो उसमें यूजर, उसमें जो अटैकर है वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। अब जो अटैकर है उसे नहीं पता कि उसने पासवर्ड इनवैलिड दिया है या फिर उसने यूजर नेम इनवैलिड दिया है। अब वो किसको गैस करेगा, ठीक है। पहले तो ऊपर वाले सिस्टम में देखें उसने खुद ही बता दिया कि यूजर नेम इनवैलिड है। अब उसे पता है कि यूजर नेम ही इनवैलिड है, वो उसकी और गैसिंग टेक्निक उसके ऊपर अप्लाई करेगा। अब नीचे वाले सिस्टम में उसने कह दिया इनवैलिड एक्सेस, यानी वो ये बता ही नहीं रहा कि पासवर्ड इनवैलिड है या फिर यूजर नेम इनवैलिड है। और अगेन उससे वही दोबारा से क्रीडेंशियल पूछ रहा है कि एंटर यूजर नेम, कि दोबारा से यूजर नेम एंटर करो। तो ये डिफरेंस देख लें कि एक लूज लिप्ड सिस्टम है और एक जो उसको बेटर किया गया है, इससे थोड़ी सिक्योरिटी इनहांस की गई है। तो इन चीजों को आपने मद्देनजर रखना है अगर कोई आप सिस्टम भी डेवलप कर रहे हैं, कि अथेंटिकेशन के मैकेनिज्म को ज्यादा सिक्योर और स्ट्रॉन्ग आपने कैसे बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट बात हो रही है पासवर्ड स्टोरेज की, कि जो पासवर्ड, जो हमने प्रीवियसली बात की कि जो पासवर्ड सिस्टम में स्टोर होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो क्या पासवर्ड को स्टोर करना एक अच्छा वे है अपने सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए? तो ये अच्छा वे नहीं है। अब जो सिस्टम पे पासवर्ड यूज होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। अगर प्लेन टेक्स्ट में पासवर्ड स्टोर हो तो फिर तो ज्यादा ज्यादा ही जो है इशू होता है, आपकी प्राइवेसी रिस्क पे होती है, कोई आपके पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है कि वो सिंपल जिस फॉर्म में आपने लिखे हुए हैं उसी फॉर्म में पड़े हुए हैं सिस्टम में, तो उनको तो एक्सेस करना ईजी है। लेकिन जो इनक्रिप्टेड फॉर्म है उसमें भी रिस्क तो उसमें भी है। यानी अगर आपकी इनक्रिप्टेड फाइल एक्सेसिबल है, ठीक है, और आपके पास अगर कोई डिक्शनरी अवेलेबल है जो डिक्शनरी भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उसमें जो डिक्शनरी टैग है वो लॉन्च करके वो उस इनक्रिप्टेड पासवर्ड को भी गैस किया जा सकता है। यानी उसमें क्या होता है कि एक इनक्रिप्टेड पासवर्ड है, तो जो डिक्शनरी होती है वो भी इनक्रिप्टेड पासवर्ड की होती है, ठीक है। तो वो उन पासवर्ड को मैच करना स्टार्ट कर देता है। अगर तो वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड जो डिक्शनरी में है और जो सिस्टम से उसको इनक्रिप्टेड पासवर्ड मिला है वो मैच हो गया है, तो इसका मतलब है कि फिर वो पासवर्ड को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो डिक्शनरी पास हो गई यूजर के, उससे उसकी इंक्रिप्शन का पता होगा कि कौन सी इंक्रिप्शन इस पे पास अवेलेबल। जब इनक्रिप्टेड मैच कर गया तो वो उसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में ले आएगा, तो एक्चुअल पासवर्ड उसने गैस कर लिया, ठीक है। दूसरा, इफ सेवरल यूजर्स यूज सेम पासवर्ड, देयर एंट्रीज इन द फाइल विल बी आइडेंटिकल।
अब एक और भी इसका रिस्क है कि एक दफा उसके पास फाइल आ गई, तो अगर मल्टीपल यूजर ने पासवर्ड सेम रखा हुआ है तो फिर उनकी जो एंट्रीज होंगी, जो इनक्रिप्टेड एंट्रीज होंगी, वो भी सेम होगी। यानी अगर एक का पासवर्ड क्रैक हो गया तो बाकी जितने यूजर्स हैं वो सबका पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने डिस्कस ये किया कि जो पासवर्ड की स्टोरेज है उसको स्टोर करने में भी रिस्क है। ठीक है, अच्छा, ये पासवर्ड और ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म की जो हमने वल्नरेबिलिटीज देखी, ये देखने के बाद अब हमने ये यूजर को गाइड करना है कि जब यूजर पासवर्ड अपना चूज करे तो वो किन चीजों को मद्देनजर रखे कि उसका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो। कैसे आप यूजर को एजुकेट करेंगे कि वो पासवर्ड उसका जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, इजीली ब्रेकेबल ना हो। तो एज अ अगर आप सिस्टम डेवलपर हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, तो आपको यूजर को खुद से इस चीज पे एजुकेट करना होता है कि वो पासवर्ड किस तरह के यूज करे। अगर गुड पासवर्ड आप इंश्योर करवाना चाह रहे हैं, गिव यूजर गुड गाइडलाइंस फॉर पासवर्ड डिजाइन। यूजर को पूरी एक गाइडलाइन दें कि आप पासवर्ड किस तरह के यूज करें। जैसे अभी आप डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं कि जब आप पासवर्ड चूज कर रहे हैं तो वो आपको उसकी स्ट्रोंगनेस का और वीकनेस का लेवल बता रहा होता है कि ये वीक है या स्ट्रांग है। फिर आपको गाइड कर रहा होता है कि आपने अपर केस अल्फाबेट यूज करने हैं, आपने नंबर यूज करने हैं, आपने कैरेक्टर यूज करने हैं। तो एक्चुअल में क्या है, यूजर को एजुकेट किया जाता है कि वो पासवर्ड वीक पासवर्ड चूज ना कर ले। फिर अब जो है वो यूज कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड। अब कंप्यूटर जनरेटेड पासवर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्रोम में है कि अगर आप किसी साइट पे साइन अप कर रहे होगा हो ना, तो ये सजेशन देना स्टार्ट कर देता है आपको कि ये सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड यूज कर ले। ठीक है, तो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड में क्या होता है कि वो रैंडमली कुछ ऐसे कैरेक्टर्स चूज करता है कि उनको उनके ऊपर डिक्शनरी टैग का होना या फिर दूसरा जो आपका कॉम्बिनेशनल अटैक है वो करना मुश्किल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद रिएक्टिव चेकिंग, यूज पासवर्ड क्रैकर एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ये काम करती हैं, जैसे फेसबुक हो गया या जीमेल हो गया या कुछ हो, ये यूजर के जो पासवर्ड यूजर ने रखे होते हैं ना, उनको periodically इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली खुद से क्रैक करके चेक करता रहता है कि क्या पासवर्ड ब्रेकेबल तो नहीं है। अगर किसी यूजर के पासवर्ड वीक हो तो फिर उसको अलर्ट भी ये जारी की जाती है कि आपके पासवर्ड वीक हैं, इनको चेंज कर लें। ठीक है, इसको कहते हैं रिएक्टिव चेकिंग। एक दफा यूजर जो है वो पासवर्ड लगा चुका है, चूज कर चुका है, तो बाद में सिस्टम जो है उन पासवर्ड को चेक कर रहा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रोएक्टिव चेकिंग। प्रोएक्टिव चेकिंग का मतलब है कि आपका चेक पासवर्ड व्हेन इट इज सिलेक्टेड बाय यूजर, रिजेक्ट इफ नॉट गुड एनफ। यानी इसमें क्या है कि जब यूजर पासवर्ड इनपुट करे तो वो उसी टाइम पे उस पासवर्ड को चेक करे, सिस्टम उसको चेक करे किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, क्या कि इसकी लेंथ जो है वो ठीक है पासवर्ड की, और क्या इसमें जो डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट लेटर यूज करने हैं और अपर केस लोअर केस या नंबर्स क्या उसके अकॉर्डिंगली है। अगर तो उसके अकॉर्डिंगली हो तो पासवर्ड को एक्सेप्ट कर ले, अदरवाइज वो रिजेक्ट कर ले, पासवर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, दोबारा से पासवर्ड ट्राई करें। ठीक है, अब चेकिंग क्राइटेरिया में जो 3 पॉइंट्स मेजर जो है वो यूज होते हैं कि पासवर्ड को चेक कैसे किया जाए कि क्या ये अच्छे हैं, इनको यूज करना चाहिए, या फिर ये पासवर्ड जो है वो वीक पासवर्ड है, इनको क्रैक किया जा सकता है। तो उसमें फर्स्ट पे है कि मिनिमम लेंथ, एक तो आप लेंथ पे लगा दें चेकिंग कि इतने करेक्टर या इतनी लेंथ का जो है आपका पासवर्ड होना चाहिए। दूसरा, नॉट इन लार्ज डिक्शनरी, आपका उसमें कोई इस तरह का वर्ड ना हो जिसको थ्रू डिक्शनरी जो है अटैक किया जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है मार्कव मॉडल फॉर प्रिडिक्टिंग गैसेबल पासवर्ड। अब यहाँ पे जो मार्कव मॉडल है ये आपके लिए एक न्यू चीज है। मार्कव मॉडल एक एल्गोरिदम है जो डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं। वो जब यूजर पासवर्ड इनपुट करता है ना, तो वो उस पासवर्ड को लेके ये प्रिडिक्ट करती हैं कि क्या ये पासवर्ड को इजीली गेस किया जा सकता है। यानी वो एल्गोरिदम इस तरह का होता है जो इस चीज को प्रिडिक्ट कर देता है कि यूजर ने जो पासवर्ड अभी चूज किया है वो प्रिडिक्टेबल है, वो गैसेबल है।
तो अगर इस तरह का पासवर्ड हो तो वहां भी यूजर को स्टॉप कर दिया जाए कि आपका पासवर्ड जो वो गैसेबल है, कोई दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करे अपने पासवर्ड के लिए। ठीक है। अच्छा, रिसर्चर ने एक चीज फाइंड आउट की है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए पासवर्ड्स के ऊपर तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वीक पासवर्ड यूज करते हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात है, साइकोलॉजिकली भी इसको टेस्ट किया हुआ है कि आपको अगर गाइडलाइन ना मिले तो आप कोशिश करते हैं कि पासवर्ड 1 2 3 ही हो। मोस्ट पीपल यही कोशिश करते हैं कि पासवर्ड जो है वो इजी से इजी हो, कमजोर पासवर्ड ही जो है वो चूज करते हैं। ठीक है, नेचुरली। ठीक है, इसीलिए जरूरी होता है कि जो जब आप सिस्टम डेवलप करें तो उसमें यूजर को बाउंड करें कि वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है वो चूज करें अपने क्रेडेंशियल के लिए या फिर अपनी ऑथेंटिकेशन के लिए। ठीक है। एट द एंड, ये एंड है इस टॉपिक का, हम देख लेते हैं कि ऑथेंटिकेशन के मॉडर्न ट्रेंड्स कौन कौन से हैं, यानी आजकल कौन से मैकेनिज्म यूज हो रहे हैं फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पस। ठीक है। तो जो मॉडर्न ऑथेंटिकेशन ट्रेंड है वो उनको हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ठीक है। उसमें जो हमने स्टार्ट में 3 चीजें स्टडी की थी, समथिंग द यूजर इज, समथिंग द यूजर हैज, समथिंग द यूजर नो, ये इन तीनों चीजों को कंबाइन करके क्या किया जाता है, पासवर्ड्स को जनरेट किया जाता है। जैसे आप दो चीजों को कंबाइन कर दें, समथिंग यू हैव प्लस समथिंग यू नो, यानी क्रेडिट कार्ड प्लस आपका पिन कोड। फिर आप समथिंग यू नो प्लस समथिंग यू आर, यानी आप अपने पासवर्ड चूज कर लें प्लस आप फिंगरप्रिंट रिकग्निशन को लगा दें। समथिंग यू हैव जैसे स्मार्ट कार्ड है, प्लस समथिंग यू आर, यानी आप अगेन एक अपना जो फिजिकल स्मार्ट कार्ड है वो प्लस आइरिस रिकग्निशन, इन दोनों के कंबाइन से कॉम्बिनेशन से आप पासवर्ड जनरेट कर लें। तो आज जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के ट्रेंड्स हैं, ये फॉलो किए जाते हैं हाई लेवल सिक्योरिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या चीज, एक तो इसका ये बेनिफिट होता है कि रिक्वायर द ट्रू यूजर टू बी प्रेजेंट एंड मेक यूज ऑफ समथिंग ही या शी नोज और हैज, यानी यूजर का उस टाइम पे अवेलेबल होना जरूरी है। ठीक है, फिर ही आप उसका जो सिस्टम है या उसकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है उनको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अब ये इसके ऊपर क्या कि क्या ये गुड है, प्रोबेबली गुड एनफ फॉर मेनी इयर्स टू कम, यानी कि ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है फॉर नाउ ये गुड है, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये भी एब्सोल्यूट हो जाएगा, इसको ब्रेक करने के भी मेथड्स निकल आएंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग और कुछ आने वाले सालों तक ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ये काफी बेहतर है, इसको यूज किया जा सकता है और इसके ऊपर मजीद काम हो रहा है। ठीक है।